एक्सेल के इस वीडियो में आज हम बात करेंगे मैप फंक्शन के बारे में। इससे पहले हम बात कर चुके हैं, लास्ट जो 2 वीडियोस में मैंने बात करी वो था आपका स्कैन और क्या कहते हैं रिड्यूस फंक्शन के बारे में, जो कि एक्यूमुलेशंस और आपका एक तरीके का रनिंग टोटल्स पे ही काम करता था, लेकिन ये उस तरीके से काम नहीं करता। तो इसको ये समझ लेते हैं कि पहले तो ये समझ लेते हैं कि ये मैप फंक्शन है क्या। ठीक है, मैप फंक्शन क्या है और इसका यूज़ क्या है, क्यों यूज़ किया जाता है मैप फंक्शन, और ये कैसे यूज़ किया जाता है, इसका सिंटैक्स क्या है, इसके आर्गुमेंट्स क्या हैं, ये समझ लेते हैं। पहले मैप फंक्शन है क्या। देखो, मैप फंक्शन भी एक डायनेमिक एरे फंक्शन है। डायनेमिक एरे फंक्शन के बारे में मैं आपको बहुत बार पहले बता चुका हूँ। डायनेमिक एरे फंक्शन क्या है कि जो एक एरे पे वर्क करता है, एक सिंगल सेल की वैल्यू पे, मतलब एक सिंगल सेल पे ना काम करके एक लिस्ट ऑफ वैल्यूज, एक ग्रुप ऑफ वैल्यूज और एक रेंज जिसे आप बोल सकते हैं, उस पे वर्क करता है और उस मतलब पूरी रेंज का आपको रिजल्ट आपको ये देता है। आपको बार बार कॉपी पेस्ट करके हर इंडिविजुअल सेल और इसके लिए इसमें कॉपी पेस्ट करने, फॉर्मूला कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। डायनेमिकली काम करता है, ऑटोमेटिकली आपका फॉर्मूला स्पिल कर देगा हर सेल में, अगर आप जिस टाइप का फॉर्मूला फंक्शन इससे यूज़ कर रहे हैं। और इसमें आप कस्टम फंक्शन यूज़ कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। आप इसमें लैम्डा फंक्शन, लैम्डा की मदद से आप इसमें कस्टम फंक्शंस यूज़ कर सकते हो। आप सम, एवरेज, काउंट, मिन, मैक्स, जो भी आपको करना है, जिस टाइप की भी आपकी फंक्शनैलिटी, आप कंडीशनल फंक्शन, कुछ भी आपको उसमें आसानी से आप अप्लाई कर सकते हैं डायनेमिक एरे फंक्शन में। ये थोड़ी सी अच्छी चीज़ है। तो चलिए, मैप फंक्शन एक डायनेमिक एरे फंक्शन है और ये क्या करता है, ये आपको स्कैन और मैप की तरह ये आपको रनिंग टोटल पे वर्क नहीं करता। मतलब ये आपको रनिंग टोटल्स नहीं देगा। ये क्या करेगा, आप इसको, ये क्या करेगा, एक एरे सिलेक्ट करेगा और एक एरे या 2 एरे, कितने भी एरे हो सकते हैं, फिलहाल हम बात करें एरे सिलेक्ट करेगा। उस एरे की जो भी अंदर, उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी आइटम है, वो हर इंडिविजुअल आइटम के साथ वर्क करता है। आपको कोई कैलकुलेशंस करानी हो तो हर इंडिविजुअल आइटम के साथ वो कैलकुलेशन करेगा। आपको कुछ एडिशन करना है या कुछ माइनस प्लस कुछ भी करना, आप कुछ भी ऐसी कैलकुलेशन करना, तो इंडिविजुअली हर आइटम के साथ, उस एरे के हर आइटम के साथ करेगा। और फिर उसको क्या करेगा, ये जब रिजल्ट देगा तो रिजल्ट आपको उस इंडिविजुअल आइटम ऐसे नहीं देगा, ये पूरा अपडेटेड एरे को, जो एरे आपने सिलेक्ट करा है उसको अपडेट करके आपको एक नया एरे बना के दे देगा रिजल्ट के तौर पे। अभी हम जब एग्जांपल करेंगे तो आपको उसमें अच्छी तरह समझ आ जाएगा, फिलहाल आपको थोड़ा बहुत ये समझना पड़ेगा ऐसे ही। फिर ये क्या है, ये क्यों यूज किया जाता है, ठीक है। ये डायनेमिक, अब देखो जैसे कि टू अप्लाई टू द सेम कैलकुलेशन टू ईच आइटम इन द लिस्ट ऑफ मल्टीपल लिस्ट और वर्क्स विद डायनेमिक एरेज और सो रिजल्ट स्पिल ऑटोमेटिकली इनटू मल्टीपल सेल्स, जो कि मैं पहले बात कर चुका हूँ। ये क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि ये क्या करता है, देखो जैसे कि आप देखोगे स्पिल ऑटोमेटिकली इनटू मल्टीपल सेल्स। देखो, आपको एक सेल पे फॉर्मूला लगाना, ऑटोमेटिकली वो मल्टीपल सेल पे अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अप्लाई हो जाएगा, या आप ये बोलते हैं कि वो फिल कर देगा। आपको बार बार कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। नॉर्मल जो डायनेमिक फंक्शंस नहीं होते हैं उनमें ये दिक्कत आती है, लेकिन ये डायनेमिक एरे फंक्शन है, इसमें ये दिक्कत नहीं आती। इसमें सबसे ये बहुत बड़ी हेल्प इस फंक्शन में ये मिलती है, ठीक है। और ये बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। कस्टम कैलकुलेशंस, आप ये मान लो कस्टम कैलकुलेशन आप इसमें बड़ी आसानी से कर सकते हो, और फंक्शन में नहीं कर सकता। और फंक्शन मतलब कि जो डायनेमिक एरे फंक्शन नहीं है उनमें कस्टम कैलकुलेशन नहीं कर सकते आप, लेकिन इसमें आप कस्टम कैलकुलेशंस करते हो लैम्डा की मदद से। कंपैरिजन, ट्रांसफॉर्मेशंस, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप मैप फंक्शन से कर सकते हैं। और ये
हाउ टू यूज़ अ मैप फंक्शन, मतलब इसका पैरामीटर्स क्या है, इसके आर्ग्यूमेंट्स क्या हैं, इसका सिंटेक्स क्या है। इसका सिंटेक्स बहुत ही ईजी है। देखो मैप है, फिर एरे 1 एरे 2 और फिर लैम्डा फंक्शंस। वही एक आप पहले आपको एरे सेलेक्ट करना है, 1 करो 2 करो जितने भी एरे आप सेलेक्ट करना है, फिर आप लैम्डा फंक्शन दे दो। लैम्डा फंक्शन क्या था, आप कस्टम फंक्शन दे सकते हो। आप कुछ भी आपको जो भी कराना हो वो आप इसे आसानी से दे सकते हो। तो ये चीज़ें हम इसमें एग्ज़ाम्पल करके कुछ इनको करने की कोशिश करेंगे ताकि आप इन्हें आसानी से समझ सको। तो चलिए कुछ एग्ज़ाम्पल कर लेते हैं, ठीक है। और एग्ज़ाम्पल मैंने जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, हमने क्या करा, देखो हमने ये सेल अमाउंट है, ये टारगेट सेल है, लेकिन इस सेल अमाउंट में क्या था, टैक्स का अमाउंट नहीं था, मतलब विदाउट टैक्स ये सेल थी। तो हम ये चाहते हैं कि भाई इसमें टैक्स का अमाउंट जोड़ के हमें एक नया सेल का अपडेटेड फिगर दे दो। अब देखो अपडेटेड फिगर क्या देगा, वो आपको एक नई एरे बना के दे देगा। हमने यहाँ पे क्या करा, देखो इसको थोड़ा आगे कर लेते हैं। हमने क्या करा है, हमने लगाया यहाँ पे मैप फंक्शंस, ठीक है। एक काम करते हैं ना, इसमें पहले इसको देख लेते हैं। देखो इसमें क्या करा हमने, पहले मैप फंक्शन लगाया, फिर हमने एक एरे सेलेक्ट करा। अब एरे कितने भी सिलेक्ट करना, हमने एक ही एरे सिलेक्ट करा सेल वाला, ठीक है। फिर हमने लैम्डा स्टार्ट करा। लैम्डा में हमने क्या, देखो लैम्डा में आपको ये हमेशा याद रखना, लैम्डा हेल्पर फंक्शन जहाँ भी किसी भी डायनेमिक एरे फंक्शन है किसी में भी यूज होता है, तो आपको उसमें पैरामीटर्स और कैलकुलेशंस देनी ही होती है। फर्स्ट आप पैरामीटर्स दोगे और उन पैरामीटर को बेस बना के फिर उसमें कैलकुलेशंस करी जाती है। अगर पैरामीटर्स नहीं दोगे तो वो कैलकुलेशंस नहीं कर पाएगा। तो पैरामीटर्स को या हाँ यहाँ आप एक तरीके से वेरिएबल समझ सकते हो, एक कंटेनर समझ सकते हो, जो कि आपने देखो यहाँ पे जो एरे सेलेक्ट करा है मैप फंक्शन, देखो मैप फंक्शन स्वयं से कोई कैलकुलेशन नहीं करता, ये आपको एरे सेलेक्ट करके दे देगा और फिर लैम्डा को फॉरवर्ड करेगा। लैम्डा क्या करता है, उस एरे को इजी से समझने के लिए एक तरीके से आप कह सकते हो कि क्या करता है, पैरामीटर में उसको एक पैरामीटर, उसको एक नाम दे देता है। जैसे कि मैं एरे का वो यहाँ पे मैंने क्या करा है, यहाँ पे मैंने बेसिक मतलब बेसिक अमाउंट करके मुझे लिखना था, शॉर्ट में मैंने बेसिक लिख दिया। मैंने बेसिक में उसको क्या कर दिया, उस एरे को स्टोर कर दिया और अब जाके मैं उस पर आगे इसकी कैलकुलेशन करूँगा लैम्डा के अंदर। मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने बेसिक इनटू क्या करा, मुझे जो अमाउंट मुझे चाहिए वो चाहिए मुझे उसे 15% टैक्स लगा के मुझे ये अमाउंट चाहिए। मतलब मुझे जो अमाउंट चाहिए वो बेसिक में 15% के साथ वो अमाउंट चाहिए। तो मैंने वो लगा के फिर ये वैल्यू निकल गई, समझ रहे हो ना, 89। अगर आप देखो आप वैसे भी करोगे, जैसे ये था इंटू 15%, तो कितना निकल रहा है, 11,000 निकल रहा है, ठीक है। अब 11,000 को आप 78 से प्लस करो, कितना होगा, 89 होगा। तो देखो 89 होगा, ये 89 आ गया, ये 89 आ गया। तो इस तरीके से क्या करता है, वो कैलकुलेशन करता है। अब देखो मैं फिर से हम यहाँ पे लगाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मैंने लगाया मैप करा, हमने एरे सेलेक्ट करा, मैंने एरे सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे, ठीक है। अब मैंने कॉमा लगाया, फिर मैं यहाँ पे देता हूँ लैम्डा। अब लैम्डा में देखो पैरामीटर्स और कैलकुलेशन दो ही चीज़ आती है। पहले पैरामीटर्स देने होते हैं, फिर उनकी कैलकुलेशंस करनी होती है। जो भी आपको कस्टम कैलकुलेशन जो भी करनी हो वो आप आसानी से कर सकते हो। फिर हमने अब पैरामीटर्स में दे देता हूँ, एरे का नाम सपोज मैं दे देता हूँ कि बेसिक से मैं लिख देता हूँ बेसिक ही लिख देता हूँ, इजी रहेगा, बेसिक लिख दिया। अब भाई बेसिक के साथ हमें करना क्या, अब हम ये चाहते हैं कि जो ये बेसिक अमाउंट है इसका हमें क्या चाहिए, हमें इसमें हमें जो बेसिक अमाउंट चाहिए 15% टैक्स इंक्लूड करके चाहिए। तो हमें से 1.15 कर रहा हूँ और फिर इसको ब्रैकेट क्लोज करके देखो ये ऑटोमेटिकली नीचे तक स्पिल भी हो गया। देखो ये सबसे बड़ी खासियत होती है डायनेमिक एरे फंक्शन की, जो मैं आपको बार बार रिपीट कर चुका हूँ। आपको बार बार यहाँ ड्रैग करने की जरूरत नहीं, कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो रिपीट करने की जरूरत नहीं है आपको। आपने एक सिंगल सेल यहाँ पे आपने फॉर्मूला लगाया, फंक्शन लगाया जो कि डायनेमिक एरे फंक्शन है, और ऑटोमेटिकली जैसे आप एंटर मारोगे वो नीचे तक अपने आप ही स्पिल हो जाएगा, मतलब कि
स्प्रेड हो जाएगा, मतलब उस वैल्यू के अगेंस्ट वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, आपको बार बार कॉपी। और नॉर्मल फंक्शन होता है, सपोज मैं ये बोलता आपको, सपोज देखो आप अगर सम भी लगाते हो तो देखो आप क्या करते हो, अब सपोज मैं यही फिलहाल यही बोलता है, आप ये क्या करते हो, आप बार बार उसको क्या करते हैं, नीचे तक आपको इसको ड्रैग करते हैं। अब देखो ये हर बार ये देखो आपने फॉर्मूला लगा दिया, कितना रिपीटेड है, आपने ड्रैग भी करना पड़ा। अब बहुत बार क्या होता है, ये बीच बीच से डिलीट होगा ना, आपको पता ही नहीं चलेगा, जहाँ आपके पास लार्ज डेटा होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, जो आपने डायनेमिक एरे फंक्शन, ये बीच से डिलीट नहीं होगा, ये बिल्कुल ऐसा सिक्योर होता है, ये डिलीट होगा अगर आप खाली उस सेल से डिलीट करोगे तब डिलीट होगा। तो ये चीज़ें भी इसमें आसान, और ये क्या है, आपकी परफॉर्मेंस को भी इंक्रीज करता है, क्योंकि आपको बार बार फॉर्मूला रिपीट करना नहीं पड़ रहा, तो ये आसानी से आप इसे, ये क्या करता है, एक्सेल शीट की जो है परफॉर्मेंस बढ़ जाती है इससे, आपको बार बार मतलब इतना बर्डन नहीं आ रहा, फॉर्मूला बार बार आप फॉर्मूला डालोगे। देखो आप कभी एक बार करके देखना, कुछ भी ऐसी चीज़ें आप मल्टीपल फॉर्मूलास लगाना किसी शीट में, इतने फॉर्म लार्ज डेटा पे लगाना एक बार, जिसमें आपकी थाउजेंड्स ऑफ लाइन्स होंगी, और तब उस फाइल को रखना, और एक नॉर्मल जिसमें आप डायनेमिक एरे फंक्शन का सेम यूज करके वो फाइल रखना, उनको जरा ओपन करके आप देखना कि वो कितनी आसानी से कौन सी फाइल खुलेगी, और कितनी, मतलब देखो आप जो नॉर्मल फंक्शन लगाया होगा आपने, वो आपकी थोड़ी लेट खुलेगी, और जो आपने डायनेमिक एरे वाली फंक्शंस जिस पे लगाएंगे वो आपकी इजीली खुलेगी, क्यों, उसमें फॉर्मूला रिपीट नहीं हो, उसमें इतना लोड नहीं आ रहा उस फाइल में, तो इसलिए आसानी से वो परफॉर्मेंस भी इंक्रीज हो जाती है। तो इसलिए डायनेमिक एरे फंक्शंस का कई जगह ये यूज़ किया जाता है, और मेन इसका पर्पज है कस्टम फंक्शनैलिटी, आप इसमें कस्टम फंक्शंस दे सकते हो। जैसे एक एग्जांपल मैंने दिया था, दूसरा में देखो मैं क्या करता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे हम चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, जैसे कि मैं मैप फंक्शन लगाता हूँ, मैप लगाया मैंने, और मुझे क्या करना है, जो ये रवि, ये जो नाम है, ये मुझे अपर फॉर्मेट में चाहिए। देखो वैसे अपर यूज़ करके अपर उसमें चाहिए, मैं एरे सेलेक्ट कर दिया, लैम्डा सेलेक्ट कर दिया, सॉरी मैंने लैम्डा, और फिर मैं इस पे देता हूँ पैरामीटर्स में, मतलब उसका नाम दे दूंगा। तो मैं ये करता हूँ कि अपर कर देता हूँ, मतलब मुझे अपर केस में चाहिए तो मैं अपर ही लिख लेता हूँ, अपर चाहिए। और फिर मैं क्या करता हूँ, अपर फंक्शन लगा लेता हूँ, मैं ये वाला अपर नहीं, ये वाला अपर जो फंक्शन है, और फिर इसके जो मैंने जो नाम दिया है अपर, उसके अंदर डाल के इसको देखो ये, और एक ही सेल में हमने काम करा, और जो ये स्मॉल में था ये सारा अपर केस में हो गया। देखो सारा नीचे तक ये अपने आप ही स्पिल हो गया, आपको बार बार इसे करने की जरूरत नहीं है। वैसे आप इसे चाहते तो इसे आप ऐसे भी कर सकते थे, आप यहाँ पे अपर लगा देते फंक्शन, पर आप अभी आगे वीडियोस में ये सीखोगे, फिलहाल इसमें ये मुझे डिफ़िकल्ट फॉर्मूला नहीं है। आप अपर लगाते और फिर इसे नीचे तक आप ड्रैग करते, तो देखो आपने ये 20 लाइन आइटम है, आपने 20 बार अपर का फॉर्मूला इस पर रिपीट करा है, 20 बार। समझ रहे हो ना, कितना थोड़ा अजीब सा लग रहा है, 20 बार आपने रिपीट करा, फिर आंसर वही आया, लेकिन 20 बार आपने रिपीट करा। और वही आप अगर मैप फंक्शन लगा रहे हो तो आपने एक बार फॉर्मूला लगाया, एरे पूरा एरे सेलेक्ट करके, और अपर का एक बार फॉर्मूला लगाया। देखो अपर इसमें लगाया आपने अपर के, और उसके बाद इसने आपके 20 के लाइन आइटम, जो 20 लाइन आइटम ऑटोमेटिकली उनका आंसर्स आपको दे दिया, विदाउट रिपीटिंग फंक्शन, कॉपी पेस्ट कर रहे हुए बिना आपको उनका आंसर्स दे दिया। अभी अपर हमने यहाँ पे लिखा, इसको एक तरीके से हम ये कर देते हैं, कैप्स कर देते हैं, ठीक है, ताकि आपको आसान रहेगा, क्योंकि वो फंक्शन का नाम भी अपर है और मैंने उसका पैरामीटर भी वो दे दिया, तो वो ठीक नहीं होता, ठीक है। तो ये देखो ये ऐसा हमने करा है अपर का। वैसे अगर आपको इसको लोअर करना है तो लोअर कर दो, ऐसा कोई दिक्कत ही नहीं है, लोअर कर दो, ये लोअर हो जाएगा। देखो लोअर क्या होगा, सारे लोअर हो गए, ठीक है। तो आप कुछ भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। कस्टम फंक्शनैलिटी आप कुछ भी, इफ एंड कंडीशनल के लिए ज़्यादा यूज होता है, तो आप वो इसमें कर सकते हो। तो मुझे लग रहा है आपको मैप फंक्शंस समझ गए होंगे। इस वीडियो को आप 2-3 बार देख लेना, तो आपको ये और आसानी से समझ आ जाएगा। चलिए
तब तक के लिए धन्यवाद।